अगली खबर का रुख कर लेंगे। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कोर्ट में हथियार ले जाना अब बैन होगा। जी हां, असलहा ले जाने वाले अधिवक्ताओं पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई है। अमनदीप नाम के युवक ने याचिका दायर की थी। याचिका पर कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है। एफआईआर और लाइसेंस निरस्त करने की भी बात यहां पर की गई है। तो अब किसी भी प्रकार का शस्त्र या असलहा ले जाने पर पाबंदी होगी। कोर्ट में हाईकोर्ट लखनऊ की बेंच ने इस पर रोक लगाई है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। अनूप चौधरी हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़्यादा जानकारी लेंगे अनूप से। अनूप, अब जो है बड़ा फैसला यहाँ पर कोर्ट ने लिया है और बताया जा रहा है कि अब कोर्ट में किसी भी तरह का हथियार ले जाना बैन होगा। जिस तरह से पिछले दिनों कोर्ट में अधिवक्ताओं के खिलाफ पहले भी कोर्ट अधिवक्ताओं के खिलाफ सख्त हुआ है और पहले कोर्ट ने ये कहा था कि जो अधिवक्ता काम के बाद यानी कोर्ट परिसर में ही अपनी यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, उसके बाद अगर कोर्ट परिसर से बाहर जाते हैं तो उनके लिए पूरी तरह से यूनिफॉर्म पे बैन लगा दी। क्योंकि बहुत सी शिकायतें कोर्ट के संज्ञान में आई थी कि जो अधिवक्ता हैं कोर्ट यूनिफॉर्म में अवैध कब्जे कराने और जितने भी अवैध काम थे उसमें लिप्त थे। इसको लेकर कोर्ट ने फैसला किया था और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को भी 2 दिसंबर को तलब किया था। उसके बाद एक याचिका अमनदीप सिंह नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने आपत्ति लगाई थी कि कोर्ट के अंदर असलहा लेकर अधिवक्ता आते हैं। इसको लेकर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है, जिसमें अब कोर्ट में असलहा ले जाने वाले अधिवक्ताओं पर सख्ती बरती जाएगी। उनके यहाँ तक कि उनके असलहा पर शस्त्र जो लाइसेंस होता है उसको निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा उन पर एफआईआर कराने की भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने ये फैसला लिया है। अब कोर्ट के फैसले का कितना अमल होता है तो देखने वाली बात है, लेकिन लगातार जिस तरह से अधिवक्ताओं के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं उसको लेकर कोर्ट लगातार सख्त है। इससे पहले भी कोर्ट ने ये आदेश दिया था और उसके बाद दूसरा आदेश है जिसके तहत अब शस्त्र ले जाने वाले अधिवक्ताओं पर न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर होने के अलावा उनके शस्त्र लाइसेंस की भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अनूप, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले विशेष तौर पर जांच पड़ताल होगी, जिससे ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई अंदर जो है इस प्रकार के हथियार ना लेकर जाए। देखिए, पहले भी कोर्ट में कई घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले कोर्ट में हाई कोर्ट में भी एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया था और समय समय पर वहां पर मेटल डिटेक्टर लगाने की मांग की जाती रही, लेकिन सभी गेटों पर मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी जो अधिवक्ता थे जो अपने आप को कहते कि उनके लाइसेंस हैं उसको लेकर असलाह लेकर चले जाते थे। अब ऐसे अधिवक्ताओं पर ही कोर्ट ने एक याचिका दाखिल हुई थी। अमनदीप सिंह नाम के व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब कोर्ट में किसी भी तरह के असलहा या हथियार ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा। अगर कोर्ट के आदेश की कोई अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ मैंने बताया कि कोर्ट ने ये भी कहा कि एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शस्त्र लाइसेंस की भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी जिस तरह से अधिवक्ताओं की गुंडागर्दी, उनके तमाम तरह के अवैध कारनामे कोर्ट के संज्ञान में आए थे, जिसके बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसपी शिरडकर को 2 दिसंबर को तलब किया था और उनसे कहा था कि ऐसे अधिवक्ताओं पर जो अराजकता फैला रहे हैं, ऐसे अधिवक्ताओं पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ अधिवक्ताओं ने बाद में प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उसके बाद एक और ये फैसला आया है जिसके तहत कोर्ट ने फैसला दिया है, जिसके तहत अब किसी भी तरह के हथियार ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा और अगर कोई भी कोर्ट की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, और अब ये देखना खास ये होगा कि कितनी जागरूकता इस आदेश के खिलाफ आती है और क्या इस प्रकार ये आदेश का पालन हो पाता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। क्योंकि हर बार जिस प्रकार की खबरें सामने आई है, घटनाएं सामने आई, वाकई बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था इस प्रकार का फैसला लेना। बने रहिए हमारे साथ अनूप, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई लखनऊ से, जहाँ हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट की बेंच ने किसी भी प्रकार